सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध का निमित्त न मिलने पर क्रोध न करूं तो ये कहां तक उचित है? यदि दवा होती तो हम सारे दुनिया के क्रोधियों को शांत कर देते। ये दवा से काम नहीं पड़ता है, अंदर की जो परिणति है अपनी। आज प्रातःकाल जो हमने कषायों का चित्रण किया, उन कषायों के अंतर्गत अपने आप को ढालने का प्रयास करें कि हमें कौन सी कषाय लेना है, हमारा पद कौन सा है। हम मुनि हैं, हम वृत्ति हैं, हम त्यागी वृत्ति हैं, हम अविरत सम्यक दृष्टि जैन हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, तो वो अपने उपादान के ऊपर आश्रित है। कषाय निमित्त नहीं कराता, कषाय उपादान करता है। निमित्त तो निमित्त ही होता है, निमित्त कभी कषाय नहीं कराता। कषाय तो हमारा उपादान करता है, निमित्त तो मात्र निमित्त बन जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा के बीजांक अक्षर एक है, फिर भी भक्तजन आपके मुख से शांति धारा सुनने क्यों आते हैं और अतिशय तीर्थ क्षेत्र के नाम क्यों परिवर्तन किए जा रहे हैं? भक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, एक शूद्र पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया कि वचनों की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणिकता से आती। वही शब्द जब किसी अच्छे मुख से निकलता है तो वो शब्द भी शक्तिमान हो जाता है। जैसे सूर्य मंत्र किताब में लिखा हुआ है, वही सूर्य मंत्र आप खुद दे लीजिए। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन प्रतिष्ठा नहीं होगी। वही वक्त वही सूर्य मंत्र जब मुनिराज के मुख से निकलता है तो मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। वही भक्तांबर सारी दुनिया पढ़ रही है, वही भक्तांबर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पढ़ा था। भक्तांबर तो वही था, लेकिन दोनों के पढ़ने में बहुत अंतर आता है। साधु जब पढ़ता है तो उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य, उसका जगत कल्याणी भाव उसके साथ रहता है। जब शांति धारा की यदि कोई भी वचन पढ़ेंगे, मैंने एक बार कहा था ना, एक घर बैठे टीवी पर प्रवचन सुनना और एक पंडाल में बैठ के सुनना। पंडाल में बैठ करके सुनने में जो साधु एनर्जी दे रहा है, उन शब्दों के साथ जगत कल्याणी भावना दे रहा है, जो उसका आभा मंडल साथ में निकल रहा है, वह शक्ति शब्दों से भी ज़्यादा मान्य होती है। इसलिए और दूसरी बात है, आप लोग जब कोर्ट में केस लड़ते हैं, आप स्वयं खड़े हो करके अपना केस लड़ें और वकील से लड़वाएं, दोनों में से अच्छा कौन सा है? स्वयं का। हाँ, तो बोलते नहीं बनेंगे, घिग्गी बंद हो जाएगी, ध्यान रखना। 99% लोग अपना केस वकील से लड़वाते हैं, क्योंकि वकील कुशल होता है, क्योंकि वकील अपना प्रस्तुतिकरण जानता है। केस तुम्हारा है और लड़ता वकील है। सारी दुनिया में बताओ कितने % लोग हैं जो स्वयं का केस लड़ते होंगे? 90% वकील को करते हैं। बस यही स्थिति है। आप लोगों में दम नहीं है, आप लोगों में बोलते बनता नहीं है, भावना नहीं है, तो आप लोग शांति धारा हम साधुओं को वकील बना करके पढ़वा लेते हैं। तालियां बजाते जोरदार इसके साथ। हमारा केस नहीं है, वकील का कोई केस नहीं रहता। वकील हारे और जीते, वकील पर कोई केस नहीं चलता। इसी प्रकार शांति धारा हमारे लिए नहीं है, हम अपने लिए कभी करते भी नहीं। शांति धारा तुम लोगों के लिए कर देते हैं जिससे तुम्हारी भावनाएं हो जाएं। रामटेक के अंदर एक बात घटना हुई, पीछे से आके महाराज शांति धारा की बोली लग रही थी, 11,000 12,000 तक बोली रुक गई। एक वो वहाँ के लोग थे, बोले महाराज जी आप तो शांति धारा के संबंध में बहुत बोलते हैं, बोली नहीं बढ़ रही शांति धारा की। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो महाराज आप कुछ बोलोगे क्या? मैंने कहा बोलने से भी नहीं बढ़ेगी। तो महाराज शांति धारा की बोली तो बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा एक उपाय है, अभी देखो बोली बढ़ती है। तो मैं धीरे शांति धारा की किताब लेकर के पूज्य गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुजी आज आप पढ़ दो ना शांति धारा।
तो आचार्य जी बोले नहीं 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 मैं नहीं पढ़ता हूँ, तू ही पढ़ ले। तो मैंने कहा नहीं, आज तो आपके मुख से सुनना है। तो 2-3 बार विनय की तो आचार्य ने कहा अच्छा ठीक है पढ़ता हूँ, पहले रख दो, मैं एक बार स्वयं पढ़ लूँ फिर पढ़ूंगा। तो वहीं रख दी। और बस मैंने कहा अब माइक से बोल दो कि आज की शांति धारा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के मुख से होगी। और जैसे ये शब्द सुना कि आचार्य के मुख से होगी, बोली 11,000 से सीधी 10 लाख पर पहुंची। क्या बात है। बढ़ने का नाम 10 लाख पर सीधी बोली पहुंची। और आचार्य ने पढ़ा तो अब ये तो वचन की प्रमाणिकता है, 11,000 से आगे बढ़ने का नाम नहीं। तो होता है वही वचन साधु के मुख से लगता है, क्योंकि साधु की अंतर की जो पर्याय होती है वह एक पवित्र होती है। साधु का मुख पवित्र है, साधु का मन पवित्र है, साधु की करुणा पवित्र है। तो इस कारण से इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रों का रही बात तीर्थ क्षेत्रों के जो नामकरण की बात है, कोई तीर्थ क्षेत्रों के नाम ही नहीं थे, सब बेनाम थे, सब बेनाम थे। गांव के नाम से प्रसिद्ध है बिजोलिया। अब बिजोलिया किसका नाम है? गांव का एक गांव का नाम है। वहाँ तो अच्छे लोग भी रह रहे, शराबी रह रहा है, मांसाहारी रह रहा है, सब जुआरी रह रहे, सब अच्छे बुरे लोग रह रहे। बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र कहाँ? वो तो सब अच्छे बुरे सब लोग रह रहे। तीर्थ का नाम तो कुछ हो। तो मैंने कोई नाम नहीं रखे, बस जो तीर्थ लावारिस थे, बिना नाम के थे, उनको हमने नाम पता एड्रेस दे दिया। अरे उसका कुछ इंडिविजुअल नाम है कि नहीं? आमा क्षेत्र था, वामा था, बिजोलिया था, सांगानेर था, अब इनके कोई नाम ही नहीं थे। तो ये जो नाम ना होने के कारण से गांव के नाम से तीर्थ नहीं होना चाहिए। तीर्थ वह है जहाँ सब प्रकार की पवित्रता वहाँ होना चाहिए। तीर्थ पर मांसाहारी नहीं, तीर्थ पर शाकाहारी होना चाहिए, तीर्थ पर जुआरी नहीं, कितने सब कुछ नहीं। और गांव में तो सब होता है, तीर्थ पर नहीं होता। इसलिए उसका नाम पारसनाथ भगवान की तपस्थली होने से तपोदय तीर्थ क्षेत्र नाम रखा। चौलेश्वर गए तो वहाँ चौलेश्वर नाम है। अब चौलेश्वर तो एक सामान्य पहाड़ी का नाम था। चौलेश्वर तो एक छोटे आदिवासी गांव बसा है, उनके नाम थे। अब जब वहाँ जाकर के इतिहास खोजा तो वहाँ भगवान पारसनाथ का समूषण गया था, तो हमने नाम रखा श्री दिगंबर जैन पारसनाथ देशनोदय अतिशय तीर्थ, क्योंकि वहाँ भगवान की वाणी खिली थी। तो इस प्रकार के नाम करने से, और जब किसी चीज़ पर नाम मिल जाता है तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखें। पर क्षेत्र एक जो है एक अपने आप में एक अलग शक्ति है। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी में मूर्तियों के शिल्प देखने वाले सारे भारत के तीर्थ क्षेत्र करें या ना करें, लेकिन एक बार देवगढ़ क्षेत्र की वंदना जरूर करना चाहिए। इतना शिल्प है वहाँ मूर्ति का, इतना शिल्प है। एक एक मूर्तियाँ, एक एक भगवानों के अलग अलग रूप हैं। पारसनाथ भगवान के इतने रूप हैं, 23 पारसनाथ। और इतना बड़ा वैभव वहाँ है कि 40 मंदिरों में 500 जिनबिंब समाये थे। हालांकि सब पहले खंडित थे, एक भी मंदिर अखंड नहीं था, एक भी मंदिर। लेकिन वहाँ पर कई महीनों में रह कर के, बहुत गर्मी में, ये लग निसंग सागर जी महाराज थे साथ में, वो मरीज थे हार्ट के, वो तो नीचे रह जाते थे, शाम को पहुँचते थे, बहुत गर्मी में। लेकिन क्षेत्र बहुत महान है। मूर्ति कला के हिसाब से देवगढ़ का एक अपने आप में बहुत बड़ा रूप है। एक बार जरूर हर जैनी के लिए देवगढ़ का दर्शन कम से कम करना चाहिए। उससे हमारा मूर्ति शिल्प पता चलता है। और 50 किलोमीटर में फैला है, बहुत बड़ा राज्य रहा है देवगढ़, बहुत बड़ा राज्य रहा है। और किला इतना प्राचीन है कि मुझे नहीं लगता कि वो पंचम काल का होगा। किला की जो दीवारें हैं वो हजारों साल, 3-4 हजार वर्ष पुरानी वो दीवारें प्रतीत होती हैं। और जहाँ देखो, जहाँ खोदो वहीं मूर्तियाँ निकलती। इंद्रध्वज मंडल विधान की वेदी की मूर्ति खोद, वेदी को लिए नींव खोद रहे थे, 2 हाथ ही खोदा और वहाँ 5 फुट पद्मासन नेमिनाथ भगवान की मूर्ति निकली। तो ऐसे वहाँ पर बहुत वैभव पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा गर्व है। उसकी कहानी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, अभी नहीं बता सके। जितना क्षेत्रों को आप नमोस्तु करोगे,
जितना तीर्थ यात्री को बढ़ाओगे, क्षेत्र तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी उन्नति करेगा। तुम क्षेत्र को प्रकाशित करो, क्षेत्र तुम्हें प्रकाशित करेगा। यही परस्पर में एक दूसरे का उपकार है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर का निर्माण कराने के साथ साथ क्या मान स्तंभ का निर्माण कराना चाहिए? मान स्तंभों के उल्लेख में बहुत सारी बातें हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में कुछित मान स्तंभों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, लेकिन मान स्तंभ जो हैं समोषण के हिसाब से यदि मानते हैं तो चारों दिशाओं में मान स्तंभ होना चाहिए। मान स्तंभ मंदिर के साथ जरूरी नहीं है। मान स्तंभ से बहुत बड़े दोष भी बनते हैं। मान स्तंभ एक प्रकार का, हमने एक बहुत पहले एक वास्तुशास्त्री था साउथ का, उससे पूछा था कि भाई मान स्तंभ के संबंध में वास्तु क्या कहता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये आप लोगों ने बना लगे, जैनागम में मान स्तंभ नहीं है। मैंने कि हमारे समोषण में होते हैं। बोले समोषण में होते, उसको ज्ञान था, उसमें चारों दिशाओं में होते हैं और आप लोग अभी एक दिशा में बनाते हैं। और पूरा उत्तर तुम्हारे मंदिर होते हैं तो आप एक खम्मा खड़ा कर देते हो सामने, इसलिए मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर की दृष्टि के सामने अवरोध आ जाता है, बहुत दोष बनता है। फिर मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ बनते आए और लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात आई और उसी को मैं फॉलो करता हूँ कि मान स्तंभ इतनी दूर बनाओ कि मान स्तंभ को लिटाने पर उसका कलश की शिखर मंदिर की सीढ़ी से न टकराए, इतनी दूर हो। मान लो 25 फुट का मान स्तंभ बनाया तो कम से कम 25 फुट तो होना ही चाहिए। और यदि उसकी छाया, मान स्तंभ की यदि सूर्य की छाया पड़े तो उसकी छाया मंदिर पर नहीं आना चाहिए, इतनी दूर मान स्तंभ बनना चाहिए। तो वह दूसरी बात, मान स्तंभ जो है बहुत ऊंचे नहीं बनना चाहिए। मान स्तंभ को अर्थ का है ऐसा रेशो, शिखर, मंडप, श्रृंगार चौकी और मान स्तंभ, छोटा सा मान स्तंभ बनाइए आप। तो ये मान स्तंभ की स्थितियाँ हैं। कम से कम मान स्तंभ ना ही बनाए तो अच्छा है। बीच में अभी मान स्तंभों की परंपरा ज़्यादा चली। प्राचीन मंदिरों में हमने मान स्तंभ नहीं देखे ज़्यादा। इतना बड़ा भगवान कुंडलपुर का बड़े बाबा थे, उनके सामने कोई मान स्तंभ नहीं था। सांगानेर इतना बड़ा मंदिर है, कोई मान स्तंभ नहीं है। बहुत पुराने हमने स्थान देखे, मान स्तंभ नहीं। देवगढ़ के अंदर इतने प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ हमने मान स्तंभ की स्थितियाँ मंदिर के सामने नहीं देखी। मान स्तंभ के चौमुखा मिले हैं, लेकिन वो मान स्तंभ का रूप बहुत पुराने मंदिरों में हमने ज़्यादा मान स्तंभों की स्थिति नहीं देखी। मान स्तंभों के संबंध में बीच में ज़्यादा परंपरा चली कि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सामाजिक दृष्टियों से नहीं कर सकते हैं, वे भगवान का दर्शन कर सकें, इसलिए मान स्तंभों को बनाने की परंपरा ज़्यादा चली। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हैं, इस प्रकार की उनकी परिणति है, फिर भी वो भगवान का दर्शन कर सकें, इस उद्देश्य को लेकर मान स्तंभ बनाए जाने लगे। आज तो ऐसे मान स्तंभों कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि मंदिर छोटे हो गए और आपके मकान मान स्तंभों से भी ऊंचे हो गए। दूर से लोग दर्शन करने में वो है, आज कहाँ है दर्शन? चारों तरफ 5-5, 10-10 मंजिल बनी हुई हैं और मान स्तंभ है, तो आजकल मान स्तंभ का अपमान ही होता है। मान स्तंभ ऐसे बनते थे, सबके मकान नीचे होते थे, मान स्तंभ दूर से दिखता था। अब तो मकान ऊंचे ऊंचे हो गए, सामने बैठे हैं पुरुष लोग, खा रहे भोजन कर रहे हैं और मान स्तंभ की मूर्ति नीचे है। तो आज के समय में मान स्तंभ ना ही बनाए तो श्रेष्ठ है। कहीं तीर्थ क्षेत्र आदि पे बनाए, इस ढंग से दूरी का नाप लेकर के बनाना चाहिए, मंदिर के निकट नहीं बनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में कुंभकर्ण और मेघनाथ मोक्ष गए थे, लेकिन वर्तमान रामायण में राम, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ युद्ध में मारे गए थे, तो यह कहाँ तक सही है? देखो, मत मतांतर, इसीलिए तो मत मतांतर होते हैं। दोनों का यदि कथन एक हो जाए तो दो मत क्यों होते हैं? एक मत उनको राक्षस मानता है, राक्षस जैसी प्रवृत्ति कराते हैं, उनको मांसाहारी मानते हैं।
हिंसक मानते हैं, संस्कारों के विरोधी मानते हैं। वहीं पर जैन परंपरा उनको विद्याधर मानती है, आर्यपुत्र मानती है। राक्षस उनका गोत्र था, गण था उनका राक्षस, क्योंकि आपने कुंडली देखी और कुंडली में निकला था गण, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण, तो ये गण कहलाते। तो गण की अपेक्षा से वो राक्षस थे, वस्तुतः वो राक्षस नहीं थे, विद्याधर थे। और विद्याधर उनके यहाँ तो मुनि बने हैं कई, रावण के पूर्वज मुनि बने। रावण की सारी स्त्रियां 16,000 रानियां आरिकाएँ बनी। 16,000 रानी थी रावण की, सभी ने आरिकाएँ दीक्षा ली। रावण की मृत्यु के दिन ही 48,000 लंका की रानियों ने, स्त्रियों ने दीक्षा ग्रहण की। तो जैन दर्शन के अनुसार अलग है। और अभी आगे जाके तीर्थंकर होंगे, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि, ये सब मोक्षगामी जीव हैं। युद्ध के बीच में ही इन्होंने दीक्षा ले ली। युद्ध में जब देखा कि ये अन्याय हो रहा है और रावण किसी भी प्रकार मानने वाला नहीं है, तो उनका एक ही उपाय हुआ कि भाई मैं तो संन्यास धारण करता हूँ। हमेशा सज्जन पुरुषों की नीति यही रही। भरत और बाहुबली के जब युद्ध की स्थिति बनी कि ना भरत मानने को तैयार है ना बाहुबली, तो 99 भाइयों ने तो एक ही बात सोची कि अब इन दोनों बड़े बड़े लोगों के झगड़ों की अपेक्षा, और 99 भाई ने उसी दिन, इधर युद्ध चल रहा है और 99 भाइयों ने जाकर दीक्षा ले ली, झगड़ा टंटा खत्म। तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें रावण ने, इंद्रजीत ने देखा, कुंभकर्ण ने देखा कि भाई रावण तो मानने वाले हैं नहीं, इसलिए उन्होंने बीच युद्ध में ही जाकर के दीक्षा ग्रहण करके अपना आत्म कल्याण करना उचित समझा। बीच युद्ध में जाकर के दीक्षा हुई है कुंभकर्ण की और इंद्रजीत की, मेघनाथ की, बहुत सारे पुत्रों ने दीक्षा ली, आदि कुमार ने दीक्षा ली, युद्ध के समय ली, और मोक्षगामी भी हुए हैं। इंद्रजीत भी मोक्षगामी है, कुंभकर्ण भी मोक्षगामी है। ऐसा सुधा समाधान।